अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। ठीक है, कि फ्रैक्शंस के बारे में और फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इनका मकसद क्या होता है, कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शंस और फ्रैक्शंस को अगर आप जानना चाहें, हालांकि आपने कभी इस्तेमाल नहीं करना, इसको आप बहुत अच्छी उर्दू में अगर आप पता करना चाहें तो फ्रैक्शंस को उर्दू में कहते हैं कसर, फ्रैक्शन को कसर कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये शायद ही आप कभी ये लफ्ज़ सुने, तो हम फ्रैक्शंस का ही लफ्ज़ इंग्लिश वाला इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब फ्रैक्शंस होते क्या हैं? फ्रैक्शंस होता है कि आपको गिनती तो आती है ना, ठीक है, तो अब गिनती अगर आप गिन रहे हैं तो हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप चीज़ें जमा करते जाते हैं। ये फ़र्ज़ करेंगे मेरे पास बॉलें, गेंदें हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि जी एक गेंद और उसमें फिर मैं कहूँ कि दूसरी गेंद और तीसरी गेंद और चौथी गेंद, और मैं गेंद जमा करती जा रही हूँ। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमें पूरी चीज़ नहीं गिननी होती। ठीक है, यहाँ पे तो हम पूरी गेंद डाले जा रहे हैं ना, तो कभी कभार हमें पूरी चीज़ नहीं गिननी होती ना। जैसे कभी आपके साथ हुआ है कि आप खाना खा रहे हो तो आपको कोई बोले कि मुझे आधी रोटी दे दो, पूरी ना दो, आधी रोटी दे दो मुझे खाली, या कोई आपसे कहे कि मुझे आधा गिलास पानी दे दो। या ये होता है कि जैसे आप कभी अगर शादियों वगैरह में गए हो तो शादियों में जैसे अक्सर क्या करते हैं, वो ताफ्तान या शीरमाल जो होता है, नान जो होते हैं, उसके वो 4 टुकड़े कर देते हैं। ठीक है, ताकि छोटे छोटे टुकड़े सब आराम से ले लेते हैं, अक्सर होता है ना। तो वो जब वो जो उन्होंने हिस्से कर दिए ना, वो हिस्सों की बात जब हो रही है ना, तो वो हम फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, कि वो पूरी चीज़ नहीं है, वो उस पूरी चीज़ का कोई हिस्सा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तब हम ये उसकी गिनती करने के लिए या उसकी तादाद के बारे में बात करने के लिए हम फ्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और अभी इससे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, परेशान मत हो, हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करके समझेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, आराम आराम से। तो अब हम बात करते हैं, अगर जैसे मैं ताफ्तान की बात करूँ, ठीक है, और मैं कहूँ कि जी ये मैंने ताफ्तान की बात की, तो मैंने कहा ये जी ताफ्तान अगर फ़र्ज़ करें हैं, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा है लेकिन ये मेरी गलती है, ताफ्तान गोली होगा। अच्छा, और इसके हमने कहा कि अगर हम कर दें इसके 4 हिस्से, ठीक है, हम कर दें इसके 4 हिस्से, कैसे होते हैं, एक बीच में से वो काटते हैं और फिर यूँ करके काट देते हैं। अच्छा, इनके जो 4 हिस्से हुए हैं ना, ये बराबर होने चाहिए। ठीक है, जब भी आप फ्रैक्शंस की बात करते हैं ना, तो जितने हिस्से हैं ना वो साइज़ में बिल्कुल बराबर होते हैं। आपको यहाँ से लग नहीं रहा होगा, लेकिन वो मेरी ड्राइंग की गलती है। ठीक है, ये हिस्से बराबर हैं। अच्छा, अब आप इसमें से अगर मैं कहूँ कि मैं गई शादी में और मैंने एक खा लिया, एक हिस्सा ताफ्तान के उन्होंने 4 हिस्से किए थे हर ताफ्तान के, और मैं उनमें से एक खा गई। अब मैं किसी को कैसे बताऊँगी कि मैंने कितना खाया? अगर मैं भूना चाह रही हूँ कि मैंने अभी तक तो मैंने तो सिर्फ इतना सा खाया है, मैं कैसे बताऊँगी कि मैंने कितना सा खाया है? उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्रैक्शंस, ये किसी चीज़ के हिस्सों के बारे में बात करने के लिए। अब इसको हम कैसे बोलेंगे फ्रैक्शंस में, ये क्या चीज़ बनेगी, वो देख लेते हैं। पहली तो चीज़ आप देखते हैं हमेशा फ्रैक्शंस में कि आप कितने हिस्से हैं उस पूरी चीज़ के। ठीक है, कितने हिस्से से मुतालिक मतलब कि ये हमने कहा यहाँ 4 हिस्से हैं, तो आप सबसे पहले तो वो चीज़ लेते हैं। हमने कहा 4 हिस्से, ठीक है, ये 4 मैंने या 4 जो है लिख दिया। अब इसमें से हमारे पास कितना है या मैंने कितना खा लिया है, मेरी प्लेट में कितना है, वो 1 आया ना, इन 4 में से 1 आया, तो उसको मैं लिखूँगी 1 या 1। ठीक है, और इसके बीच में ना हम ये यूँ लकीर खींच देते हैं, बस हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, ये फ्रैक्शन हो गया। और इसके अंदर मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो होता है ना, जितने कुल हिस्सों की तादाद जो होती है, उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। सही है, और जो जितने आपके पास हैं, जो तादाद आप गिन रहे हैं, उसको हम कहते हैं न्यूमरेटर। सही है, और ये आपको बहुत बड़े बड़े लफ्ज़ लग रहे होंगे, लेकिन इनके बारे में परेशान नहीं होना बिल्कुल। ठीक है, न्यूमरेटर सिर्फ वो चीज़ है जो फ्रैक्शन में ऊपर लिखते हैं, यानी कि वो जो हिस्से आप गिन रहे हैं, और डिनोमिनेटर सिर्फ वो चीज़ है जो आप फ्रैक्शन में नीचे लिखते हैं, यानी कुल हिस्से जितने होते हैं उस पूरी चीज़ में। ठीक है, कुल हिस्से और उनमें से जितने की आप बात कर रहे हैं, वो डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर। अच्छा, अब बात आई कि आपने फ्रैक्शन लिख भी लिया, अब इसको बोलते कैसे हैं इस फ्रैक्शन को, या बल्कि अगर आप इससे पहले चाहें तो हम ज़रा एक आध और फ्रैक्शन लिख के देख लेते हैं और फिर हम इसको बोल के देख लेते हैं। अब इसी तरह अगर मैं आपको कहती कि ये ताफ्तान था
ठीक है, और दाफ्तान के 4 हिस्से थे, और किसी और ने जो मेरे बराबर में बैठी थी उन्होंने इसके 2 हिस्से खा लिए, दाफ्तान के 2 हिस्से खा लिए। तो उन्होंने क्या फ्रैक्शन खाया? उन्होंने खाया, हमने कहा था पहले हम कितने हिस्से थे, कुल 4 हिस्से थे, और उसमें से उन्होंने कितना खाया? उन्होंने खाए 2 हिस्से, 4 में से 2 हिस्से। तो ये हो जाएगा 2 ऊपर लिखेंगे, न्यूमरेटर होगा, ये न्यूमरेटर होगा, 4 जो है डिनोमिनेटर होगा, और इसके बीच में आप एक न्यू लाइन लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका ये एक और फ्रैक्शन हो गया। अब इसको बोलेंगे कैसे? इसको जो है ना हम कहते हैं, इसको कई तरीके हैं बोलने के, ठीक है, उर्दू में भी इंग्लिश में भी, मैं आपको दोनों बताऊंगी। अब अगर हम इसको हम कहते हैं 1/4। 1/4 का मतलब ये 1/4 हिस्सा है, ये भी ये चौथाई है, ये चौथाई है पूरे दाफ्तान का ना, क्योंकि 4 टुकड़ों में बचा है, चौथाई कहलाता है। ठीक है, इस तरह अगर 3 में बटा होगा तो तिहाई कहलाता है। ठीक है, 1/4 का मतलब कि 1/4 हिस्सा। अब इसी तरह से अगर आप इसकी बात करें तो ये हो जाता है 2/4, क्योंकि 2/4 हिस्से हैं ना, तो हो जाता है 2/4। अच्छा, इसको अगर आप इंग्लिश में कहें, मैं इसको, ये हो जाता है 1/4 और ये हो जाता 2/4। इसी चीज़ को अगर आप इंग्लिश में बोलें तो ये हो जाता है 1/4, क्योंकि वही 4th वही चौथाई है और उस 1 है, और ये हो जाता है 2/4। क्यों? क्योंकि 2/4 है, 2/4 हिस्सों की बात करें 2/4 हो जाता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका जो मुझे पर्सनली ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें आप हमेशा बोल सकते हैं, मसला ही नहीं होता ना, ये सोचे कौन कि जी 4 हिस्से हैं तो चौथाई होगा, 3 है तो तिहाई होगा, अब भाई 5 होते तो कितने होंगे। ठीक है, ज़्यादा बेहतरीन तरीका जिनको बोलने का होता है ना, फ्रैक्शंस को पढ़ने का, अगर आप बता रहे हैं किसी को, वो होता है उर्दू में हम उसको लिखते हैं बटा करके। ठीक है, हम कहते हैं ये हो जाता है 1/4, 1/4, और ये 1/4 क्या हुआ कि 1 जितना हिस्सा है और 4 जितने कुल हिस्से हैं। ठीक है, ये हो जाता है 1/4, ये हो जाएगा इसी तरह से, ये हो जाएगा 2/4, क्योंकि आप 4 में से 2 हिस्सों की बात कर रहे हैं। सही है। अब इसको इंग्लिश में अगर आप करें तो वो होता है, इसका इंग्लिश का वर्जन होता है 1, क्योंकि 1 को 1 कहते हैं, बाय 4, क्योंकि 4 को इंग्लिश में 4 कहते हैं। बीच में आप बटा की बजाय आप बाय लगा देते हैं, तो ये हो जाता है 1/4, या इसे कुछ लोग इसे इस तरह 1/4 भी आप कह सकते हैं। ठीक है, 1/4 का मतलब 1/4 के ऊपर। ठीक है, साफ साफ अंग्रेज़ी में उसका मतलब होता है 1/4 के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में 1 ऊपर होता है और 4 नीचे। अगर इसी तो आप इसके लिए करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/4, क्योंकि 2 न्यूमरेटर है और 4 डिनोमिनेटर है, या 2/4, क्योंकि 2 ऊपर है और 4 नीचे, क्योंकि आप 4 में से 2 हिस्सों की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी को अगर हम एक और चीज़ में देख लें, मैं ज़रा सा इसको नीचे करूँ। अच्छा, अब मेरे पास अगर ये दाफ्तान नहीं और मैं कहूँ कि मेरे पास है जी एक अदद मज़े की चॉकलेट, और वो चॉकलेट ऐसी है कि उसमें जो है 3 उसके हिस्से हैं चॉकलेट के। ठीक है, एक ही पैकेट के अंदर ये यूँ 3 चॉकलेट्स आती हैं, और इनमें से अगर मैं कहूँ कि मैंने एक खाई पहले, तो अब मैंने कितनी चॉकलेट खा ली, मैं कितनी गिनूँगी कैसे उसको? मैं कहूँगी कि जी कुल तो थे आपके, कुल मेरे पास कितने हिस्से थे, 3 थे ना, एक ये तीनों बराबर हैं, तो मैंने कहा कि ये 3 थे, जिनमें से मैं खा गई 1, तो मैंने खाई ये 1 और नीचे 3, न्यूमरेटर हो जाएगा मेरा 1, डिनोमिनेटर मेरा हो जाएगा 3, बिकॉज 3 बराबर हिस्से थे और उनमें से एक हिस्से की मैं बात कर रही हूँ, मैं उसको गिन रही हूँ। ठीक है, उसकी गिनती करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 1। अब इसको क्या बोलेंगे, 1/3।
ठीक है। एक तिहाई क्यों? क्योंकि 3 हिस्से हैं, 4 नहीं है तो चौथाई नहीं बोलेंगे, एक तिहाई, या मैं कह सकती हूँ 1/3, 4th नहीं क्योंकि 3 हिस्से हैं तो ये हो जाएगा, मैं इसको कह सकती हूँ 1/3, ठीक है। या मैं कह सकती हूँ 1/3, या मैं कह सकती हूँ 1/3, ठीक है। जैसे हमने यहाँ 2/4 था, ये हो जाएगा 1/3, या हो जाएगा 1/3 या 1/3, ठीक है। हर जगह आपने बस करना क्या है कि ये जो न्यूमरेटर है ना, ये इधर इधर इधर, ये सारा न्यूमरेटर है। पहली जो चीज़ आती है वो न्यूमरेटर आती है, और जो दूसरी चीज़ आती है वो डिनोमिनेटर से निकलती है, ठीक है। ये 4th निकलता है क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर 4 था, 1/4, 1/4, 2/4, चौथाई, यहाँ पे 4, ये सारे डिनोमिनेटर से निकलते हैं। तो आपने सिर्फ काम ये करना है कि डिनोमिनेटर आपका 3 है तो ये 1/3 होगा, न्यूमरेटर 1 है तो ये 1 हो जाएगा। 1/3 या 1/3, 1 न्यूमरेटर 3 डिनोमिनेटर, या 1/3 या 1/3। इसी तरह अगर मैं एक और हिस्सा भी खा जाऊँ इसका, मैं एक और हिस्सा भी खा जाऊँ चॉकलेट का, तो अब मैंने कितने हिस्से खा लिए? अब मैंने खा लिए, ये हो गया न्यूमरेटर हमारा 2, ठीक है। अब ये 2 हो गया तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3 या 2/3, ठीक है, ऐसा आ जाएगा 2/3, या हम कहेंगे 2/3 या 2/3 या 2/3, सही है। ये सारे तरीके मैंने आपको लिख के दिखाती हूँ, और जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे ना, आपके लिए ये चीज़ मसला ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये तो आपका, अब आपको इतना पता चल गया कि हम कैसे, जितने हमारे पास अगर कोई चीज़ हो और उसके हिस्से हम करें तो हम उसमें से फ्रैक्शंस उसके कैसे बता सकते हैं, कि अगर हम उसका कुछ हिस्सा, किसी हिस्से की तादाद गिनती करना चाह रहे हैं उस तादाद की, तो हम फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे कि जिस चीज़ की हम गिनती करना चाह रहे हैं जितने हिस्सों की, वो हम ऊपर न्यूमरेटर के तौर पे लिखते हैं। यहाँ पे 2 हिस्से थे जिनकी गिनती करना चाह रहे थे, वो 2 आया, यहाँ पे भी 2 थे, वो 2 आया, यहाँ पे 1 था, 1 आया, और जितने कुल हिस्से हैं वो फ्रैक्शन का निचला हिस्सा बनते हैं। यहाँ 4 थे, ये 4 आ गए, यहाँ 3 थे तो 3 आ गया, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं 1/4, 2/4, 2/3, या 2/3, या 2/3, या 2/3, या 2/3। कोई भी तरीका आप बोल लें, जो आप इस तरह इस्तेमाल करना चाहें वो सही है, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब मैं आपको एक सवाल दूंगी आसान सा, वो आप लोग यहाँ पे वीडियो रोक दीजिए, वो सवाल हल करके देखें, ठीक है। और इससे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ और बेहतर समझ में आ जाएगी। अभी मैं आपको सवाल 1 मिनट दिखा, हाँ जी, ये सवाल आ गए। अब यहाँ पे आप वीडियो रोक दीजिए और अब आप ये सवाल हल करके देखें, और अगली वीडियो में मैं आपको इन सवालों का जवाब भी दे दूँगी।